हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन निफ्टी में जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा था। वो ट्रेडर जिसे प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, डाटा रीडिंग इसकी नॉलेज नहीं थी, तो उसने जो है अपने पूरे कैपिटल को वॉश आउट किया है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि आज दिन भर से जो निफ्टी का कॉल सेट का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था, बट फिर भी जो निफ्टी कंटिन्यूसली पुट में गिरते जा रहा था। तो जिसे भी प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी की नॉलेज थी, तो उसे क्लियरली पता था कि दिन में एक ना एक बार तो जो निफ्टी कॉल साइड में ऐसा मूव देगा जिधर 5 रुपए का प्रीमियम 30 रुपए 40 रुपए ऐसे लेवल पे चला जाएगा और उसी मूव में जो बढ़िया पैसा बनेगा। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हो कि दिन भर में बस ये जो एक सिंगल मूव आया, तो इसमें जिन्होंने भी प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी का एनालिसिस किया तो उन्होंने बढ़िया पैसा बनाया। बाकी दिन भर जिन्होंने भी ट्रेडिंग की है निफ्टी में, तो उनका जो पूरी तरह से कैपिटल वॉश आउट हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग भी डेली मेरी तरह बढ़िया एनालिसिस करना चाहते हो, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर मैं डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूँ। और ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो, तो आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, किस दिन साइड में निकलने की पॉसिबिलिटी है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, कॉल सेट का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, पुट सेट का किस दिन बड़े मूव आने वाले, किस दिन मार्केट आपका पूरा पैसा उड़ाएगा, किस दिन बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा और आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 6-7 महीने में ऑलमोस्ट 4000 से भी ज्यादा लोग जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन करके एक अच्छी खासी नॉलेज गेन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, किसी के भी स्कैम में नहीं फंसना चाहते हो और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो दोस्तों मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुबह बेसिकली आप लोगों ने अगर इस लेवल पे देखा होगा, तो कॉल सेट का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो था इतना ज्यादा सपोर्टिव था कि निफ्टी में वापस से जो है आप सभी को 24,200 24,300 ऐसे लेवल जो देखने को मिलते थे। बट क्योंकि ओवरनाइट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलकर जो बहुत सारी नेगेटिव खबर आ गई कि ईरान ने यूएई दुबई की किसी शिप पर अटैक कर दिया, जो कि एक मेन सोर्स था ऑयल का, किसी अननेसेसरी जगह पर अटैक कर दिया, फिर यूएस ने भी रिस्पॉन्स में जो ये सब बोल दिया, कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी। तो उसके चक्कर में आप लोग देख सकते हो कि एक अननेसेसरी गैप डाउन जो है आप सभी को देखने को मिल गया। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर कोई भी जो नेगेटिव खबर नहीं आती और क्रूड ऑयल का भाव अगर वापस से जो है $113 $114 अगर नहीं जाता, तो वापस से जो है आप सभी को एक गैप अप देखने को मिलता। ठीक है, और बीजेपी के कारण से जो रैली आ रही थी, ऑलरेडी मैंने आप सभी को कल की वीडियो में कह दिया था कि दोस्तों ये एक फेक रैली है, इस पे ज्यादा जो निर्भर आपको नहीं होना है। और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इंडिया के न्यूज चैनल के साथ, वो मुझे समझ में नहीं आता है। बीजेपी अगर कोई छोटा भी काम कर देती है ना, तो ये लोग पूरे मतलब हर जगह उसका डंका पीटते रहते हैं, कंटिन्यूसली न्यूज रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि कल ही स्टॉक मार्केट के कुछ बड़े बड़े चैनल है, तो उन्हें मैंने देखा कंटिन्यूसली बीजेपी की तारीफ करते जा रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग कॉल का ट्रेड लेके रख लो, बीजेपी आने वाली है, कल इतना बड़ा गैप अप होगा, सबका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। आज सुबह ही 9:30 के आसपास इतने सारे व्यूअर्स जो मेरा चैनल देख रहे हैं, उनका मैसेज आया कि सर कल कितने सारे न्यूज चैनल ने जो है कॉल का बीटीएसटी लेने बोला था, बट आज जितना भी पैसा लगाया था कल के दिन, तो आज के दिन जो है पूरा पैसा जो है माइनस हो चुका है और 90 to 95% जो कैपिटल वैसे ही वॉश आउट हो चुका है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये न्यूज चैनल की आपको ज्यादा नहीं सुनना है। हाँ, बहुत सी बार ये लोग जेन्युइन खबर बताते भी है, बट जब भी ये लोग ज्यादा ओवर हाइप क्रिएट करते हैं ना किसी भी चीज को लेकर कि ऐसा होने वाला है, आग बंद करके ये ट्रेड ले लो, आग बंद करके वो ले लो, तो उसमें जो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ठीक है, फिर भले ही चाहे वो रजिस्टर्ड एंटिटी हो या अनरजिस्टर्ड, आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, कल मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, तो जिस प्रकार से आज निफ्टी ने जो है इतना ज्यादा नेगेटिव न्यूज होने के बाद भी जो है एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। पुट कॉल रेशियो जो है 0.70 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि स्लाइटली हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड माना जाता है। और आप लोग देख सकते हो कि 24,000 के लेफ्ट और आप लोग देख सकते हो कि 24,000 के लेवल को जो निफ्टी ने बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि उसी लेवल के ऊपर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव खबर है। ठीक है, सो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग जो आप सभी को देखने को मिल सकती है। एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के जो 80% चांसेस है और एक गैप डाउन के जो 20% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान, यूएस, इजराइल, इनको लेकर वापस से दिक्कतें मार्केट में शुरू हो चुकी है और ओवरनाइट अभी बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव कवरेज जो आती ही रहेगी। तो वीडियो अपलोड करने के बाद हो सकता है कि ईरान यूएस के ऊपर मिसाइल गिरा दे, यूएस ईरान को खत्म करने की धमकी दे दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बार बार वीडियो में बनाते नहीं रह सकता हूं, तो आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए।
तो जितना भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ है उधर आप सभी को जो है मिलता रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर कल के दिन के जो है मैं इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो आप लोगों को जो है एक बात क्लियरली कह देता हूं, ठीक है। ये एक रेंज बताता हूं, डाउन साइड में 23,790 से लेके 23,850 और अप साइड में 24,250, ठीक है। तो जब तक इस रेंज के बीच में है ना निफ्टी, तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग जो है काफी ज्यादा मदद कर रही है, ठीक है। जैसे कि आज आप मॉर्निंग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी में जो है जब भी गिर रहा था तो पुट साइड में हल्की से लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन जो है सपोर्टिव दिख रहा था, तो जिन्होंने भी पुट साइड में स्कैल्पिंग की उनका बढ़िया पैसा बना, ठीक है। फिर इधर से जैसे जो है इस लेवल का ब्रेकआउट दिया तो क्लियरली दिख रहा था कि कॉल साइड में बड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो जिन्होंने भी कॉल साइड में चेजिंग की तो उनका बढ़िया पैसा बना है, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच ये काफी ज्यादा मदद कर रही है। अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन मिल जाता है 23,790 से लेकर 23,850, फिर हमारा निफ्टी जो है वन साइडेड गिरता जाएगा, फिर एक सेल ऑन राइज वाला ट्रेंड जो है आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिलता है और इसके ऊपर हम 2 से लेकर 3 दिन से ज्यादा क्लोजिंग देते हैं, फिर वापस से बाय ऑन डिप वाला स्ट्रक्चर जो है आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है और एक बुलिश ट्रेंड जो निफ्टी में कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। बट जब तक इस रेंज के बीच में है, तो एक स्पेसिफिक व्यू लेकर मत बैठिए कि हाँ मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे मैं तो कॉल ही लूंगा, या मार्केट जाए जितना भी ऊपर जाए मैं तो पुट ही लेते रहूंगा। ये एक स्पेसिफिक व्यू जो है आपको पकड़ के नहीं चलना है। मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग कि जिस भी साइड का मोमेंटम सपोर्टिव हो रहा है, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो जिस भी साइड सपोर्टिव हो रहा है, तो उस साइड अगर आप लोग कैप्चर करते हो, उस साइड अगर आप लोग रिस्क लेते हो, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उधर ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू कि मेरा तो व्यू ऐसा है तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो ये चीज आपको जो दिक्कत में डाल सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना है और रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। और इस रेंज के बीच में मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच, कम लालच रखना और टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा भरोसा करना, तो ये चीजें जो आपको मदद कर सकती है, ठीक है। आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स में भी जो सेम पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि कल एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग जो है आप सभी को देखने को मिल सकती है। पुट कॉल रेशो सेंसेक्स का जो है 0.70 के आसपास है, जो कि हम कह सकते हैं कि स्लाइटली ओवरसोल्ड माना जाएगा। और इधर से देखा जाए तो 76,500 से लेके 77,900 ये जो एक रेंज है, सेंसेक्स इस रेंज के बीच में जो फंस चुका है, ठीक है। डाउन साइड में ये सपोर्ट का काम कर रहा है, अप साइड में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो पिछले 2 हफ्ते से मल्टीपल टाइम्स हम देख रहे हैं कि जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आ रहा है, बार बार आपको 500, 600, 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आ रहा है, वापस से 1000, 1,500 पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है। तो जब तक इस रेंज के बीच में है मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग की जिस भी साइड का मोमेंटम सपोर्टिव हो रहा है, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो जिस भी साइड मतलब मार्केट गेन कर रहा है, तो उस साइड जो आप लोग चेस करके ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज आपको मदद भी कर सकती है और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो काफी ज्यादा आपकी फेवर में रह सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही कह सकता हूं, ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये इंडिकेटर लगा दो, RSI ये बोल रहा है, FIS DIS की बाइंग ये बोल रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक सिंपल सी भाषा में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब तक इस रेंज के बीच में है तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच और बाकी जितने भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कि प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, डाटा क्या बोल रहा है, जैसे कि पुट कॉल रेशो, इंडिया VIX, कैश मार्केट की बाइंग सेलिंग क्या बोल रही है, बैंक निफ्टी और दूसरे इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, न्यूज़ क्या चल रही है, तो इन सबको मॉनिटर करके जो है आप लोग मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग करते हो, तो मुझे लगता है कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, ठीक है। बाकी जितनी भी बातें मैंने बोली है ये एजुकेशन पर्पस के लिए, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आप सभी को बताया, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस, ठीक है। So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.